हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 9 साइंस की वर्कशीट नंबर 24। ये वर्कशीट 28 अगस्त 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। आज की वर्कशीट है, ये भी हमारी चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से ली गई है। और आज हम दो और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्जी apparatus एंड लाइसोसोम। Now let's start our worksheet. Here Gyan asks to Jigyasa Didi, how does Golgi apparatus look like and what are its function in a cell? ज्ञान पूछता है कि जिज्ञासा दीदी गोल्जी apparatus कैसा दिखता है और इसका क्या काम है सेल में, ये कैसे फंक्शन करता है। You can see in the picture, this is Golgi apparatus. Then Jigyasa replied, Gyan, Golgi body or Golgi apparatus is a cell organelle that consists of a network of membrane-bound vesicles arranged parallel to each other in stack called cisterns. जिज्ञासा ज्ञान को बताते कि गोल्जी बॉडी भी एक सेल ऑर्गेनेल है और इसके अंदर भी नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, और ये पैरेलली अरेंज होती है स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में। और जब ये पैरेलली अरेंज होती हैं टू ईच अदर इन ए स्टैक, इट इज़ कॉल्ड एज सिस्टर्न्स। इसको सिस्टर्न्स बोलते हैं। यू कैन सी दीज आर वेसिकल्स एंड द स्टैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सिस्टर्न्स। दे मे कनेक्टेड टू द ईआर इन द सेल, दे मे कनेक्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कनेक्ट हो सकती हैं। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर आर सेंट टू द गोल्जी बॉडी वेयर दीज मटेरियल्स are stored, modified, packaged and dispatched in and out of the cell through Golgi apparatus as per the need of the cell. Then further जिज्ञासा बताते हैं कि the material synthesized near the ER, जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल सिंथेसाइज्ड बनता है ER में या ER के आसपास, वो गोल्जी बॉडी तक पहुंचाया जाता है। और ये मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स और भी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सेल को रिक्वायर होती हैं। गोल्जी बॉडीज़ में ये स्टोर की जाती है, इनका मॉडिफिकेशन किया जाता है, यानी कि अगर इनमें कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मॉडिफिकेशन कहाँ होगा, गोल्जी बॉडीज़ में। देन इनको पैक किया जाता है, पैकेजिंग का काम भी कौन करता है, गोल्जी बॉडीज़। और फिर इनको डिस्पैच इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर और बाहर डिस्पैच करने का काम किसके द्वारा होता है, गोल्जी apparatus के द्वारा, एज पर द नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, सेल के अकॉर्डिंग। नाउ फर्दर ज्ञान आस्क दीदी, हाउ डज अ सेल कीप इटसेल्फ क्लीन फ्रॉम इट्स ओन वेस्ट मटेरियल। ज्ञान पूछता है जिज्ञासा से, जिज्ञासा दीदी कि सेल अपने आप को कैसे साफ रखती है अपने खुद के वेस्ट मटेरियल से, वो उसके अंदर क्लीनिंग कैसे होती है। देन जिज्ञासा रिप्लाइड, ज्ञान, अपार्ट फ्रॉम अदर वर्क्स गोल्जी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल ऑर्गेनेल नोन एज लाइसोसोम। जिज्ञासा बताते कि ज्ञान, गोल्जी बॉडीज़ के जो काम हमने ऊपर पढ़े जैसे स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, इनके अलावा गोल्जी बॉडी एक सेल ऑर्गेनेल की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती है। उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर मेड बाय RER एंड पैकेज्ड इनटू लाइसोसोम बाय गोल्जी apparatus। लाइसोसोम में कुछ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, चीज़ों को डाइजेस्ट करने वाले। ये एंजाइम्स बनते कहाँ हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड पैकेज्ड इनटू लाइसोसोम, और पैकेज्ड कहाँ होते हैं, लाइसोसोम में। किसके द्वारा, गोल्जी बॉडीज़ की हेल्प से। गोल्जी बॉडीज़ की हेल्प से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैकेज्ड किए जाते हैं लाइसोसोम में। These enzymes are capable enough to break down, digest all organic material। जो ये एंजाइम्स होते हैं ये इतने सक्षम होते, इतने कैपेबल होते हैं कि ये सभी ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम्स आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स को वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहा जाता है सेल का, यानी कि जो भी वेस्ट क्रिएट होता है सेल के अंदर वो डिस्पोज ऑफ कहाँ होता है, लाइसोसोम के अंदर। They digest any foreign material or worn out cell organelles and keep the cell clean। कोई भी फॉरेन मटेरियल बाहर से कोई एंटर करता है सेल के अंदर, ये उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है, और अगर से कोई भी सेल ऑर्गेनेल ख़राब हो जाती है तो ये उसको भी डाइजेस्ट करके सेल को साफ़ रखता है, सेल को साफ़ रखने में मदद करता है। बट समटाइम ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, बट कई बार सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस की वजह से इफ़ द सेल गेट्स डैमेज्ड, सेल डैमेज हो जाते हैं, दीज लाइसोसोम्स में बर्स्ट,
ये लाइसोसोम्स फट सकते हैं एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम स्टार्ट डाइजेस्टिंग देयर ओन सेल। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के, ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, इसीलिए इनको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं सेल का। और ये एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम होते हैं ये? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इतने कैपेबल होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। Here is the summary of Golgi apparatus and lysosome. But before knowing summary, we should know who discovered Golgi apparatus. Golgi apparatus is discovered by Camillo Golgi in 1898. The function of Golgi apparatus are storage, modification and packaging of substances, conversion of simple sugar to complex sugars, for example glucose to glycogen, involved in formation of lysosomes, and here are the functions of lysosome. लाइसोसोम्स कीप द सेल क्लीन, सेल को साफ रखते हैं। प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो नॉन सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, इसलिए इनको सुसाइड बैग भी कहा जाता है क्योंकि अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मैकेनिज्म और मेटाबॉलिज्म। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्जी apparatus in a cell? So the answer of this question is functions of Golgi bodies are storage, modification and packaging of substances. Second, conversion of simple sugar to complex sugars. Third, involved in formation of lysosomes. These are the functions of Golgi bodies. Next question is describe the structure of Golgi body. You have to draw this parallel stack-like structure known as cisternae. This is the internal material is lumen. This is cis phase and this is trans phase of Golgi apparatus. Incoming transport vesicles and these are secretory vesicles. ER से इधर से जो मटेरियल्स है वो आएंगे वेसिकल्स की फॉर्म में, फिर वो स्टैक होते हैं, फिर यहाँ पे उनका मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग होते हैं। आफ्टर पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन दे आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ अगेन वेसिकल्स. These vesicles contains important materials needed by the cell. And the third question is why lysosomes are called as suicide bag of the cell. Suicide bag क्यों कहा जाता है lysosomes को? The answer of third question is when the cell gets damaged. जब cell damaged हो जाती है lysosome may burst. Lysosome burst हो जाते हैं and the enzymes digest their own cells. So जो enzymes होते हैं वो अपने ही cell को digest कर लेते हैं, इसीलिए lysosomes are known as suicidal bags of a cell. इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहा जाता है. और वी कैन से दैट दे पोजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. और हम ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदर अलग अलग टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. ऑन रिलीज ऑफ दीज एंजाइम्स, जब ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं दैट कोज डेथ ऑफ द सेल, तो ये सेल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स गेट्स प्रिपेयर्ड. जो एंजाइम लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ बनते हैं? तो वो बनते हैं RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द एंजाइम्स फॉर्म इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.